बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली जो लॉ है और फैमिली कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो 2015 का जो पंजाब फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद कदरे तब्दील हो गया है, जिसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ ये हुई हैं कि अगर हक महर 1 लाख तक डिक्री हो जाता है तो उसकी अपील जो है वो नहीं होगी। वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर औरत का, बीवी का या बच्चे का ख़र्चा 5,000 तक डिक्री हो गया है तो फिर भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आपको जाना है तो फिर आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तीसरा, अगर सामान जहेज़ 1 लाख रुपए तक डिक्री हो गया है तो वो भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट भी आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी तब्दीली जो हुई है वो ये हुई है कि जो फैमिली कोर्ट में जो आपको प्रोसीजर है वो आपको दावा के बाद जवाब दावा के लिए 30 दिन का वक्त मिलता था, वो अब 30 दिन की बजाय आपको 15 दिन तक महदूद कर दिया गया है। इसमें जो प्रोसीजर है दावा दायरी से फ़ैसला तक का वो ये है कि आप एक दावा दायर करते हैं और उसी एक दावे में आप अब ख़र्चा, नानो नफ़का, सामान जहेज़, हक महर, तनसीख निकाह मतलब तलाक़, खुला और दीगर कोई भी क्लेम बैक वक्त एक ही दावे में कर सकते हैं। और जबकि मुद्दाले की तरफ से अगर उसने बाजू दावा, आबादगी का दावा, दावा ज़नाशोई दायर करना है और पहले नहीं किया हुआ तो वो अपने जवाब दावा में ही इस्तदा कर सकता है, अपना मौक़िफ़ लिख सकता है कि मैं अपनी बीवी को आबाद करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में मेरे दावा यादा हक़ूक़ ज़नाशोई की जो डिक्री है वो डिक्री की जाए। इसके लिए होता क्या है कि आप दावा दायर करते हैं, उसके साथ ही आपको अपनी फ़हरिस्त सामान जहेज़ लगाना पड़ती है और उसके साथ आपको अपने फ़हरिस्त गवाहान लगाना पड़ती है कि कौन कौन से गवाह आपने पेश करने हैं, और फिर आपको जो है वो समन करना होता है मुद्दाला को। इसमें ये जो बुनियादी तब्दीली एक और हुई है वो ये है कि पहली ही तारीख़ पर चिस्पानगी के अहकामात और साथ ही अखबार इश्तिहार का आर्डर करने का इख्तियार फैमिली कोर्ट को दे दिया गया है। तो उसी पहली ही दायरी पर बैक वक्त फैमिली कोर्ट जो है वो अखबार इश्तिहार, चिस्पानगी और जो नोटिस है ये तीनों के अहकामात जारी कर सकती है। और इसके साथ क्या होता है कि फिर जो है उस नोटिस के साथ आपके दावे की नकल, आपके जो फ़हरिस्त सामान जहेज़ है उसकी नकल और आपके फ़हरिस्त गवाहान या दीगर कोई भी दस्तावेज़ जो आपने पेश करनी है वो आपको साथ ही भेजना होगी। मुद्दाला जब वो नोटिस वसूल करेगा उसको अदालत में आना होगा और अदालत में आते ही वो अपना पहली तारीख़ पे जवाब दावा दाखिल करेगा, क्योंकि उसको तमाम कॉपीज़ नोटिस के साथ ही मौसूल हो चुकी होंगी। लेकिन किसी वजह से वो अपना नोटिस जमा नहीं मौसूल होने के पहली तारीख़ पे हाज़िर होने के बाद अपना जवाब दाखिल नहीं कर सकता तो कोर्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मौका देगी और मजमूई तौर पर वो मौका 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। 15 दिन से ज़्यादा मौका जो है जवाब दावा के लिए नहीं दिया जाएगा। फिर वो जवाब दावा दाखिल करेगा। मैंने पहले बता दिया कि वो आबाद करने का उसने पहले दावा नहीं किया हुआ तो उसी दावे में वो अपना जो है आबादी का अजहार कर सकता है और इस्तदा कर सकता है। फिर वो भी अपनी फ़हरिस्त गवाहान और अपना जो भी मौक़िफ़ है उसका वो बयान करेगा और साथ लिखेगा कौन कौन से गवाह उसने दाखिल करने हैं, जो भी उसका मौक़िफ़ है, जो भी दस्तावेज़ उसने पेश करने हैं वो जवाब दावे में लिखेगा। इसके बाद क्या होगा, पहली तारीख़ पे मसालियत प्री ट्रायल मसालियत होगी फ़रीक़ैन के दरमियान। प्री ट्रायल मसालियत में फ़रीक़ैन जो मियाँ बीवी हैं उनको बिठाया जाएगा कि अगर आपकी सुलह होती है तो ठीक है, तो अगर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुलह होती तो अगर जो छोटे बच्चे हैं, माइनर्स हैं, जो मुद्दईयान हैं, जो अपनी वालदा के साथ हैं, उनका जो आर्जी ख़र्चा है ये फ़िक्स कर दिया जाएगा। जबकि जो ख़ातून है अगर उसने तलाक़ लेने के लिए भी दावा दायर किया हुआ है तो उसकी तलाक़ जो है वो डिक्री हो जाएगी। फिर हर तारीख़, हर महीने की कम अज़ कम 14 तारीख़ से पहले ही उस बंदे को, हस्बैंड को, खाविंद को, मुद्दाला को जो अपने बच्चों का ख़र्चा अदालत में दाखिल करवाना होता है और अदालत दायरी दावा से वो जो ख़र्चा जो है बच्चों का फ़िक्स कर सकती है।
इसके बाद क्या होता है, अगर वो बंदा ख़र्चा नहीं अदा करता, मेंटेनेंस जो इंटर्म मेंटेनेंस नहीं अदा करता, तो सेक्शन 17A के तहत उसके ख़िलाफ़ ख़र्चे की हद तक एक प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो जारी हो सकती है। उसके बाद बकिया के लिए शहादत तलब की जा सकती है। अगर वो अपना ख़र्चा अदा कर रहा है तो केस में पहले मुद्दईयान की शहादत होगी, उसके बाद वो दस्तावेज़ अपने पेश करेंगे। इसके बाद क्या होगा, मुद्दालय की शहादत होगी, दस्तावेज़ पेश करेंगे। फिर पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन, मतलब बाद अज़ ट्रायल जो उसकी मसालहत की एक जो है वो तारीख फ़िक्स की जाएगी, और उसमें कोर्ट फिर दोबारा कोशिश करेगी कि फ़रीक़ैन के दरमियान कोई सुलह होती है तो उसके लिए कोशिश करेगी। अगर सुलह हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज़ कोर्ट जो है फ़ाइनल आर्गूमेंट्स और फैसले के लिए तारीख फ़िक्स करेगी। उसके बाद फ़रीक़ैन के दरमियान फ़ाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और फिर फ़ैसला हो जाएगा। ये प्रोसीजर है ज़ाब्ता जो फैमिली लॉ है उसका। तो इसके तहत तमाम दावा दायरी से लेकर फैसले तक की ये कार्रवाई होती है। दैट्स इट।